दोस्तों निफ्टी 50 की फिर से रीबैलेंसिंग होने वाली है सितंबर 30 के बाद। और इसमें एक और अडानी पैक के स्टॉक का आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसका नाम है अडानी एंटरप्राइजेस। और ये किसकी जगह पे आएगा? ये आएगा श्री सीमेंट को रिप्लेस कर करके अडानी एंटरप्राइजेस के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि श्री सीमेंट्स में सेलिंग हो सकती है और अडानी एंटरप्राइजेस में बाइंग हो सकती है। ये क्यों होता है आप लोगों को पता होगा। काफ़ी सारे ETFs होते हैं, काफ़ी सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं जो सीधा सीधा निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। अगर निफ्टी 50 से कोई स्टॉक बाहर जाएगा तो उस स्टॉक में जो पैसा आ सकता था उन फंड्स की वजह से वो पैसा बाहर चला जाएगा, और जो स्टॉक निफ्टी 50 में आएगा उसमें पैसे का इनफ्लो होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है एक रिपोर्ट में 630 करोड़ का आउटफ्लो श्री सीमेंट्स में आपको देखने को मिल सकता है, और अडानी एंटरप्राइजेज में 1760 करोड़ का इनफ्लो आपको देखने को मिल सकता है। इसी वजह से अगर कोई स्टॉक निफ्टी 50 में इंक्लूड होता है तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है, और अगर कोई स्टॉक निफ्टी 50 से निकलता है वो एक नेगेटिव न्यूज़ होती है। इसका मतलब बार बिल्कुल भी ये नहीं है कि श्री सीमेंट्स स्टॉक खराब हो गया है या अडानी एंटरप्राइजेज स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। ये सारे फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होते हैं, और फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप से कैसे वो अलग होता है, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। अब ये जो चेंज आएगा ये आएगा सितंबर 30 के बाद, और ये जो चेंज होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होता है। और एक दिन का फ्री फ्लोट नहीं लिया जाता है रीबैलेंसिंग में, क्योंकि हो सकता है एक दिन ऊपर चला जाए फिर से कोई नीचे आ जाए, तो इसमें एक एवरेज लिया जाता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप का एवरेज लिया जाता है। और अगर वो 1.5 टाइम्स से ज़्यादा हो जाता है सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट से, तभी उसको निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जाता है। सपोज करिए अभी निफ्टी 50 में कोई XYZ स्टॉक है जो सबसे छोटा है वेटेज वाइज, तो अगर अगर अडानी एंटरप्राइजेस का 1.5 टाइम से भी ज़्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप हो जाएगा, तभी इसको इंक्लूड किया जाएगा और उस स्टॉक को एक्सक्लूड किया जाएगा। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जो लास्ट टाइम रीबैलेंसिंग हुई थी 6 महीने पहले, उसमें अपोलो हॉस्पिटल ने रिप्लेस किया था इंडियन ऑयल को। और जब अपोलो हॉस्पिटल ने उसको रिप्लेस किया था तो कुछ दिन की तेजी भी आई थी अपोलो हॉस्पिटल में, लेकिन ये चीज़ें सस्टेनेबल नहीं होती हैं। तो इन चक्करों में बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ना है कि इस न्यूज़ की वजह से किसी स्टॉक को खरीद लेना या इस स्टॉक की वजह से किसी स्टॉक को बेच देना, ये कोई बहुत बढ़िया डिसीजन नहीं है। आपको अपनी रिसर्च करनी है, स्टॉक को एनालाइज करना है, स्टॉक के फंडामेंटल्स देखने हैं, तभी उसमें इन्वेस्ट करना है। ऐसी न्यूज़ वगैरह की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब अगर अडानी ENT के चार्ट को देखें तो दोस्तों ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, जहां मार्केट पिछले 3 4 5 6 महीनों में लगातार गिरी हुई है। 17%, 18%, 20% गिरी हुई है। इंडिविजुअल स्टॉक्स 30%, 35% गिरे हुए हैं। ये स्टॉक 2022 में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। सो इसमें जो 1700 करोड़ का इन्फ्लो आने वाला है, अगर ये निफ्टी 50 में इंक्लूड होता है तो वो है तो एक पॉजिटिव चीज़ ही, लेकिन ऑलरेडी सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें इसमें फैक्टर्ड इन हैं। और अडानी स्टॉक्स इसी तरीके से रहते हैं, मार्केट चाहे नीचे जाए या ऊपर, अडानी के स्टॉक्स इसी तरीके से भागते रहते हैं। सो अगर आप इस न्यूज़ के चक्कर में अडानी ENT को यहाँ पे खरीदने को जाएंगे तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अडानी के ज़्यादातर स्टॉक्स हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिटर्न्स वाले स्टॉक्स हैं। सो अगर आपको ये सूट करता है तभी इन स्टॉक्स में जाइए, अदरवाइज आप स्टेबल स्टॉक्स पे फोकस रख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि डीमार्ट है, और अडानी के और भी स्टॉक्स हैं, अडानी ग्रीन हो गया या अडानी ट्रांसमिशन हो गया। ये सारे स्टॉक्स का भी जो मार्केट कैप है, अगर आप खाली मार्केट कैप देखेंगे तो वो निफ्टी के सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन ये स्टॉक्स फिर भी क्यों नहीं निफ्टी 50 में आए हैं? ये इसीलिए नहीं आए हैं क्योंकि एक और कंडीशन होती है निफ्टी 50 में आने की, वो होती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्टॉक्स होना चाहिए। तो ना तो डीमार्ट आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, ना ही आपका अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स अभी तक निफ्टी 50 में नहीं आ पाए हैं। लेकिन जैसे ही अडानी ग्रीन और अडानी पैक के बाकी के स्टॉक्स जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है निफ्टी के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट से छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट से, जिस दिन वो FNO में ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि वो स्टॉक्स भी निफ्टी 50 में इंक्लूड हो जाएंगे। एंड ऑन अ लाइटर नोट दोस्तों, ऐसा लगता है अगले 50 सालों में निफ्टी 50 के सारे 50 स्टॉक्स अडानी पैक के ही ना हो जाएं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।